का समन हुआ है इन्हीं के माध्यम से हुआ है। इससे बढ़कर आप पूरी दुनिया में घूम आओगे, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाओ, चाहे मुनि महाराज हों, चाहे आचार्य महाराज हों, आपने तो चमत्कार देखा ही आचार्य महाराज का। हम हमेशा इसलिए बोलते बार बार कि नए नए लोग सुनते हैं, पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं, इसलिए बताते हैं हम, एक व्यक्ति को नहीं बताते हैं। लोग सोचेंगे कि वही बात तो हमने सुनी थी, बात तो वही रहती है। और जो भी हमें मिला है सब प्रभु से मिला है, सब प्रभु की वाणी से जो निकला है वही आपको बता रहे हैं। तो आचार्य भगवान का से आपने देखा ही होगा कि जब वो अस्वस्थ हो गए, ऐसी स्थिति हो गई कि 6 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहे थे, और पार्श्वनाथ भगवान का चमत्कार कि वह अनवरत रूप से चलते रहे, कदम बढ़ते गए और अपनी मंजिल पर पहुंच गए। मंजिल पर ही रुकना हमको हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। तो जो होता है मजबूत उसी नहीं कपाता कभी यमदूत। इसलिए कभी भी घबराना नहीं, डरना नहीं, और भगवान की भक्ति में कभी भी कंजूसी नहीं करना। बड़े पुण्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। इसलिए जो लोग भी भगवान की आराधना कर रहे हैं, जो भी सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, समझ लेना मैं पुण्यशाली हूं। बोलना चाहिए बड़े गर्व से कि मैं पुण्यशाली हूं, क्योंकि भगवान की भक्ति करने में वही समर्थ हो पाते हैं जो पुण्यशाली होते हैं। कई लोग हैं घर से आ नहीं पाते हैं। वो उदाहरण आपने सुना होगा कि चावल रहते हैं ना, चावल बाजार से अपन चावल के दाने लाते हैं। वो एक बोरी चावल लाए, एक बोरी चावल को अपन ने छाना बीना जो भी सफाई यदि करते तो उसमें कुछ घट गए, मतलब जितने भी घट गए, मान लो जितने भी घट गए, संख्या और मात्रा बताने से कोई मतलब। और फिर अपन ने रख दिए, उसमें से अपन ने पूजन करने के लिए घर से चावल ले जाने के लिए तैयार हुए। उसमें से भी कुछ चावल गिर गए होंगे। अब गिरने के बाद मंदिर में लाए, मंदिर में धोते धोते कुछ चावल कम बचते हैं, और अब अपन ने थाली में रख लिए चावल, और जब ठोने पे चढ़ाते हैं तो कितने चढ़ाते हैं, गिन के 9 चढ़ाते हैं, 3 बार में अतर अवतर उतर किया। अब सोचिए इतने सारे चावल लाए थे, उसमें से सिर्फ बहुमूल्य चावल कितने बचे, 9। ये होती स्थिति। ऐसे ही इतनी बड़ी समाज होती, लेकिन पुण्यशाली लोग ही ऐसे भव्य जीव होते हैं जो कि समूह शरण में आकर भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं। इतने कई लोगों को कोई सूतक लग जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, परेशानी आ जाती है। यानी आप सोचिए कि संसार में बहुत दुर्लभ है। ये नहीं सोचना कि अरे हम तो कर लेंगे बाद में। हमने देखा है तो भगवान की जो भी क्रियाएं होती हैं, मांगलिक क्रियाएं, ऐसे अवसर, चाहे भगवान का गंधोदक हो, हमने कुछ दिन पूर्व बताई थी गंधोदक की महिमा, और आप लोग अलग से भी जब प्रसंग आए तो हम वैसे सुनाते रहते हैं, अलग से सुन लेना। लेकिन भगवान को जो छत्र अर्पण करता है, तो ग्रंथों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि वह एक छत्र राज करता है, यानी उसके ऊपर भी छत्र लगते हैं। इसलिए छत्र कितने लगाना चाहिए अपन को, 3। छत्र त्रयम बोलते ना अपन, 3 मतलब 3 लोग का प्रतीक होता है ना। तो क्रम से इसलिए 3 छत्र लगाए जाते हैं। और हम तो बोलते ना प्रतिदिन लोग छत्र अर्पण करते, तो ऐसी भाव भगवान से, हे भगवान सभी जीव सुखी रहें और आपकी छत्र छाया सब जीवों को प्राप्त होती रहे। चमरपन डुलाते ना भगवान को, तो कई लोग ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं। ये हम किसी का वो नहीं कर रहे हैं, है ना, ये सब हम अपनी बात रख रहे हैं। तो अपन को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन भाव प्रधान है, लेकिन द्रव्य प्रधान है। भाव से क्रियाएं तब की जाती हैं जब अपने पास द्रव्य नहीं हो। जैसे मुनि महाराज के पास द्रव्य नहीं रहती तो भाव पूजा करते हैं, भाव से सब क्रियाएं करते हैं। लेकिन श्रावक के पास चूंकि द्रव्य होता है ना, तो अपन को प्रतिदिन, आजकल महिलाएं छोटे छोटे से चमर लाती हैं, बॉक्स में रख के घर ले जाती है, अच्छी बात है, जिसकी जितनी शक्ति सामर्थ्य वैसा काम करती। तो अपन को चमर ढोराना चाहिए, हाथ से
जब तक नहीं व्यवस्था हो रही है तो हाथ से करें, और कोशिश यही करें कि 64 चमर जैसे 32 इंद्र ढुराते हैं। तो भगवान के समोसरण की महिमा, यानी अट्ठपाड़ी हिर सैयाड़म लिखा है। क्या लिखा है? अट्ठपाड़ी हिर सैयाड़म, यानी अष्ट प्रत्याहार से सहित, यानी अरहंत भगवान जो होते हैं वो अष्ट प्रत्याहार से सहित होते हैं। इसलिए अपन को भगवान को जो भी चमर हैं, जब अभिषेक आदि होता है, और सिर्फ ये नहीं लिखा कि सिर्फ अभिषेक के समय ही ढुराएं, अभिषेक के अलावा भी जब अपन पूजन आदि करते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तब भी अपन उस चमर को ढुरा सकते हैं। छत्र, चमर, भामंडल, यानी भामंडल भगवान के जिसमें भाव देखते हैं, इसको औरा भी बोलते, आभामंडल बोलते ना अपन, जैसे अपना आभामंडल होता है ना। एक बार आभामंडल देखा गया, रोड से नापते ना आभामंडल, ऐसी रोड होती ना एल टाइप की। तो कोई महाराज जी थे, तो उनका आभामंडल बिना सामान्य से देखा तो कम था, फिर महाराज जी ने माला जैसे ही फेरना शुरू की तो आभामंडल बढ़ गया। अपना भी आभामंडल होता। एक बार एक डॉक्टर ने बताया था, और भी कई लोगों ने बताया था, आचार्य श्री का आभामंडल चेक किया तो दुनिया में सबसे ज्यादा आभामंडल किसका अच्छा है? किसका? आचार्य श्री का है। उनकी विशुद्धि इतनी, एक बार एक डॉक्टर ने बताया था कि रामटेक में आचार्य श्री को शाम को हमने देखा, सामयिक कर रहे थे, तो देखा कि आचार्य श्री के इर्द गिर्द इतने सारे मच्छर थे, लेकिन आचार्य श्री को स्पर्श नहीं कर रहे थे, दूर से चक्कर परिक्रमा लगा रहे थे। वो खूब सारे मच्छर थे। आचार्य श्री की पुण्य वरगणाएं ऐसी हैं। तो आचार्य श्री का विशुद्ध चक्र, विशुद्धि चक्र होता है ना, आभामंडल माने औरा बोलते हैं उसको, ऐसे भगवान का भामंडल। हमने देखा है कि जहाँ जहाँ जब भी समोसरण लगते हैं, अपने आप उसका ऐसा से चमत्कार होता है कि अपने आप वातावरण बहुत अनुकूल हो जाता है। वैसे भी कहते हैं ना कि समोसरण में भगवान के जो, जिनके पैर नहीं होते हैं उनके पैर आ जाते हैं, आंखें नहीं होती तो आंखें आ जाती हैं, और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगता है। तो वर्तमान में भले ही वैसी विशुद्धि लोगों की नहीं है, लेकिन हम अगर वैसी ही विशुद्धि बढ़ाएं तो आज भी वही कार्य हो जाते हैं। इसलिए जो मंदिर बनाए जाते वो भी समोसरण का प्रतीक है। चूंकि समोसरण उधर बना नहीं पाते, इतना स्थान नहीं रहता, इसलिए क्या करते अपन वेदी बनाकर भगवान को विराजमान कर देते हैं। कई जगह 24 भगवान के 24 समोसरण भी बने हैं, जैसे खिमलासा में बनने जा रहे हैं, सोनागिरी में कोई बताता है, एक दो और क्षेत्रों पे हैं, ऐसे 24 भगवान के समोसरण हर जगह प्राप्त नहीं होते, मिलते नहीं हैं। तो अपन छत्र, चमर, भामंडल, ये मतलब पुण्य की क्रियाएं हैं। कई लोग आते हैं कि महाराज जी हमें ये रोग हो गया, हम इससे परेशान हैं। तो भैया दुनिया में परेशानी तो है ही, रोग हैं ही, लेकिन अगर बचने का उपाय है तो क्या है? भगवान की भक्ति है। तो आप स्तोत्र का पाठ करें। ये स्तोत्र भी मंत्र होते हैं, ये जैसे भक्तांबर आदि स्तोत्र है, ये मंत्र हैं। चूंकि स्तोत्र का क्या किया जाता है, जाप नहीं कर सकते हम, उसका क्या किया जाता है, उच्चारण करके पाठ किया जाता है। स्तोत्र मंत्र का मतलब होता है, मंत्र जैसे एक छोटा सा बीज, पेन ड्राइव होती ना, क्या बोलते हैं, कार्ड होता है ना, एक मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव। तो इसमें क्या होता है, बटर वृक्ष, उसको मतलब वृक्ष की क्षमता होती है उस बीज के अंदर। मंत्र मतलब होता है मंत्री, मन शब्द से बताया मंत्री, यानी जैसे राजा का सलाहकार होता है मंत्री। जब हम संकट में होते तो हमारी सहायता कौन करता है? इसलिए मोबाइल आदि में कभी ड़मोकार मंत्र नहीं डालना चाहिए। शुभम चक्रवर्ती की कथा आपने सुनी होगी कि शुभम चक्रवर्ती जब वो एक रसोइया खीर लाता है, अब वो खीर लाता है तो खीर गरम रहती है, तो वो राजा जो रहता है ना चक्रवर्ती, उसी के ऊपर उड़ेल देता, उसका मरण हो जाता है रसोइये का। वो जैसे ही जाता है तो अपने ज्ञान के माध्यम से समझ लेता है कि इसने हमारी ऊपर खीर डाली थी, उसी के कारण मेरी मृत्यु हुई, उसके कारण मैं यहाँ आया। तुरंत आ जाता है नीचे बदला लेने के लिए, और बदला लेने के लिए नीचे आता है तो वो सोचता है अब इससे कैसे बदला लिया जाए। एक आम लाता है और आम
उसको बताता है, टेस्ट करवाता है। ओनली सैंपल नॉट फॉर सेल, मतलब कोई चीज़ अपन दिखाते हैं ना किसी को, थोड़ा सा दिखाया टेस्ट करके तो उसको पसंद आ जाता है, बहुत अच्छा, इतना स्वादिष्ट आम था, लोगों के मुंह में पानी नहीं आ जाए, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रशंसा करने से कई बार उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है। तो उतना स्वादिष्ट आम था कि राजा को पसंद आ जाता। राजा कहता कहाँ मिलेगा? वो कहता है एक टापू है समुद्र के बीच में, वहाँ मिलेगा। कहाँ? वो कहता साथ में चलना होगा। वो साथ में ले जाता है और अब बता देता है अपना परिचय कि मैं वही हूँ जिसके ऊपर तुमने खीर डाल दी थी। तो वो घबरा जाता है। अब कहता है अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें इस जल पर णमोकार मंत्र लिखना होगा, उस पर पैर रखना होगा। अब मरता क्या ना करता, वो तो सोच रहा है मृत्यु तो वैसे ही होना है, ये वैसे ही नहीं, अब बीच में फंस गए, क्या करेगा जी, कुछ ना कुछ बदला लेगा, या वो वैसे ही करता है। इसीलिए णमोकार मंत्र के लिए बोला गया कि क्या करना है, स्मृत लिखा है, स्मरण करने को लिखा। हम तो आहार के समय भी णमोकार स्मरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अपवित्र अपवित्र हुआ लिखा है ना, स्मृत का मतलब होता है तुम शुद्ध हो चाहे शुद्ध, स्मरण तो कर सकते हो। भगवान का नाम तो तुम 24 घंटे स्मरण कर सकते हो, मुख से उच्चारण नहीं कर सकते अशुद्धि आदि में, लेकिन स्मृत लिखा है, स्मरण। तो भगवान का भोजन करते समय भी स्मरण कर लो, क्या दिक्कत है? भगवान का नाम, भगवान स्मरण नहीं कर सकते क्या? भगवान का णमोकार मंत्र का स्मरण लिखा है, स्मृत, यानी तो अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, स्मरण। तो अब मोबाइल में लोग रिंगटोन डालते हैं, बीच में घंटी बजती है, काट देते हैं, टॉयलेट जाते हैं, और कहाँ कहाँ जाते हैं अशुद्धि। आजकल तो कई जो कलश रहते और बर्तन रहते, सब चीज़ों पर णमोकार मंत्र लिखा, ये गलत है। झंडों में भी लिखा रहता है ना। अब जो लिखते हैं वो जाने। देखो क्या होता है ना, दो धाराएं चलती हैं, एक चलती कि मानने वालों की, एक नहीं मानने वालों की। तो अब कोई माने या ना माने, इसमें लोगों को, कई लोगों को विकल्प होता है कि इसलिए णमोकार मंत्र को अच्छे से स्मरण करो। माला फेरो, आप 4 माला प्रतिदिन फेरेंगे तो 1158 माला हो जाती है, यानी 1.25 लाख मंत्र की जाप का नियम लो आप संकल्प सहित, आप देखना आपके जीवन में अतिशय चमत्कार हो जाएंगे। णमोकार मंत्र से बढ़कर दुनिया में कोई पावरफुल मंत्र नहीं है। जिनेवा में 1997 में 1997 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनेवा में। उसमें णमोकार मंत्र को विश्व शांति मंत्र की उपाधि दी गई थी। यानी दुनिया में सोचो, वर्ल्ड में, पूरे विश्व में णमोकार मंत्र को विश्व शांति मंत्र की उपाधि दी गई। लोगों को गौरव का अनुभव नहीं होता है कि हम तो पढ़ते रहते हैं प्रतिदिन, तो हमें कुछ लगता ही नहीं उसके बारे में, लेकिन णमोकार मंत्र इतना महामंत्र, इतना पावरफुल, इतना ऊर्जामयी मंत्र है। लोग कहते हैं कि जैन धर्म में कोई शक्ति नहीं है। आचार्य श्री को देखा होगा लोगों ने कि जब बिहार किया तो इतना लंबा चल गए, इससे बढ़ के अतिशय चमत्कार तो हमें तो नहीं लगता। हमने इतने जीवन में इतने साल हो गए, हमें 18 साल तो दीक्षा लिए हो गए, इससे ज़्यादा और 20 साल से ज़्यादा, 22 साल से ज़्यादा हो गए। 22 वर्षों में इससे बड़ा चमत्कार हमने तो ना तो ग्रंथों में देखा है, ये आचार्य भगवान ही है, नरग्रंथ में जरूर देखा है कि नरग्रंथ महा आचार्य ऐसे भगवान, यही तो चमत्कार है जैन धर्म का। लोग कहते हैं कि अरे यहाँ कुछ होता नहीं है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता कि आचार्य भगवान जो 6 किलोमीटर नहीं चल पा रहे, 600 किलोमीटर चले गए, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, वो हमें मालूम है, क्योंकि मैंने आचार्य भगवान को जब करीब से देखा था, उनकी स्थिति देखी थी। इसलिए कुछ भी लोग कुछ भी सुनाएं, हम लोगों की बातों में नहीं आते, क्योंकि हमने करीब से आचार्य भगवान को देखा, इसलिए हमें सब मालूम है कि आचार्य भगवान की वाकई में कैसी शक्ति क्षीण हो गई थी कि वो चल नहीं पा रहे थे, विहार नहीं कर पा रहे थे। और सब बड़े बाबा की कृपा है और पार्श्वनाथ भगवान का अतिशय चमत्कार है, जिनको अपन उपसर्ग विजेता बोलते हैं। देखो उन्होंने 10 भाव तक कितने उपसर्ग सहन करे। जो व्यक्ति स्वयं उपसर्ग सहन करता है वो दूसरों के उपसर्ग दूर करता है। देखो आज पार्श्वनाथ भगवान की जय जयकार होती है। तो जैन धर्म में हम जो बता रहे थे कि मोबाइल आदि में, रिंगटोन में, ऐसे जूठे मुंह या अन्य चीज़ों में इधर जो पहनते ना लोग, क्योंकि कहाँ कहाँ जाते हो आप लोग, क्या क्या शुद्धि के कार्य करते।
इसलिए आप लोगों को ड़मोकार मंत्र की अच्छे से माला फेरना चाहिए। 1.25 लाख जाप का नियम लोगे 4 माला हो जाती है ना। 4 माला अगर प्रतिदिन करोगे तो 1158 माला हो जाएंगी एक साल में, यानी एक साल में 1.25 लाख जाप कहते हैं। और मंत्र कहते हैं इनको, मतलब जाप। और माला कहलाती है 1158। तो आप सबसे अच्छा है कि अगर दुनिया में अगर आपको सर्वशक्तिशाली बनना है, और इधर से निकलो, सामने से, इधर साइड से, पीछे से जाओ, तो सर्वशक्तिशाली बनना है और पुण्यशाली बनना है तो दुनिया में मंत्र से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती है। इसलिए उन मंत्रों का जाप करें, और ऐसे अनुष्ठानों में जो जाप होती है उसका अचिंत्य प्रभाव होता है। लोगों को मंत्र की शक्तियाँ नहीं मालूम है, हमने तो महसूस की हैं और खुद देखा भी है। क्योंकि जब सूर्य मंत्र प्रदान करते हैं मुनि महाराज, आचार्य महाराज, तो देखो पाषाण से परमात्मा बन जाते हैं। यानी एक पाषाण में भी वो शक्ति आ जाती भगवान बनने की, कि महाराज आचार्य महाराज तो नमोस्तु करते ही हैं, जितने मुनि महाराज हैं सब नमोस्तु करते हैं। तो सोचिए कि जब पाषाण से परमात्मा बनते हैं मंत्रों के द्वारा, तो क्या आप जाप करेंगे तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा? अवश्य होगा। बस जो भी अनुष्ठान होते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, बस अपन शुद्धि पूर्वक करें, विशुद्धि पूर्वक करें, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा और वह शक्तिशाली मंत्र निश्चित रूप से कार्य करते हैं। वह चर्चा चल रही थी शुभम चक्रवर्ती की, कि जब उसने मंत्र की अभिनय की तो शुभम चक्रवर्ती कहाँ गया? नरक में गया। वो तो गया ही, उसके साथ जो शुभम चक्रवर्ती ने जैसे ही नमोकार मंत्र पर पैर रखा तुरंत जल में डूब गया और मरण को प्राप्त हो गया। तो आप सोचिए कि जब एक मंत्र की अभिनय करने से शुभम चक्रवर्ती जैसे जब नरक जा सकते हैं, तो क्या हम कौन से खेत की मूली हैं? इसलिए आप लोगों को भगवान की भक्ति पर भरोसा तो करना ही है, भगवान की भक्ति करते रहना है, उससे बचना नहीं है। और जो नहीं आ पा रहे हैं उनको भी आप प्रोत्साहन दें, प्रेरित करें कि ऐसी भगवान की भक्ति करने का एक अनूठा अवसर प्राप्त हो रहा है। आगे यह अवसर प्राप्त हो या ना हो, क्योंकि अंतिम श्वास कब निकल जाए जीवन का कोई भरोसा नहीं। ऐसे अनूठे अवसर पुण्यशाली जीवों को ही प्राप्त हुआ करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि हम इधर आ पाएं, लेकिन उनका पुण्य नहीं है, क्योंकि समूह शरण में जो पुण्यशाली होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, वही आ पाते हैं। इसलिए जो लोग इस अवसर का लाभ ले रहे हैं वह महापुण्यशाली हैं। और आप जो जहाँ जहाँ से भी सुन रहे हैं दुनिया में, आप लोग घर बैठे भी लाभ ले सकते हैं। और प्रयास करें जो यहाँ पर हैं पास में, वो तो आकर लाभ ले ही, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलने वाले। ऐसे अवसर तो बड़े बिरले जीवों को ही प्राप्त हुआ करते हैं। लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि मैं लाभ लूंगा, लेकिन कई लोग रह जाते और बस कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। क्योंकि अंतराय कर्म वाकई में हमने देखा है बहुत प्रबल होता है। अंतराय ऐसा कर्म है कि जब अपन कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से विघ्न ही विघ्न आते। हमारे पास कई लोग आते रहते, किसी की विशेष घटना हम नहीं बताएंगे, क्योंकि कोई अपनी अपनी बात शेयर करते हैं, बताते हैं, तो जरूरी नहीं हम सबको बताएं। लेकिन अधिकांश लोग आते हैं तो कहते हैं महाराज जी ये समस्या आ रही, वो समस्या आ रही। सब समस्या का समाधान तो हमारे प्रभु हैं। और आप दुनिया में कहीं भी चले जाओगे तो समस्याओं से नहीं बच सकते। तो जिस प्रकार से शुभम चक्रवर्ती की आज हमने कथा सुनाई कि उसने मंत्र की अभिनय की तो वह नरक में गया। आप लोग 1008 तरीके से पुण्य बढ़ा सकते हैं। अपने पूर्व में बताए थे तरीके पुण्य बढ़ाने के, आज उनमें से कुछ खास बताए हैं। क्योंकि कम समय में ज़्यादा देने का प्रयास किया तो आप लोग सिद्धों की आराधना का अपूर्व, अनूठा, अद्वितीय, अभूतपूर्व, अद्भुत अवसर है। और जो इन अवसर पर चूक जाता है वह जिंदगी भर पछताता है। चूक मत जाना, नहीं तो पछताओगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोग हमारी बात को ध्यान में रखेंगे और इस अवसर का सभी मिलकर तन मन धन से जुड़कर लाभ लेंगे। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लो